नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर बैच 2021-22 का जो 27 सितंबर 2022 को BD 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 40 अंक का था। 100 प्रश्न दिया गया था, 50 प्रश्न हल करना था, अर्थात एक प्रश्न 40/50 बराबर 0.8 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए 40% अंक अर्थात 16 अंक या फिर 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न सही होना चाहिए। कुल मिला के पास होने के लिए इस पेपर में 16 अंक या 20 प्रश्न सही होना चाहिए। बुकलेट सीरीज सी है, आप लोग ध्यान रखना मेरी। आप लोग ओमार आंसर सीट नंबर यहां पर जरूर लिखें, ठीक है। कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हों। एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप बता नहीं सकते कि क्लियर क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना, ऐसे एक दो प्रश्न ही है। यदि किसी प्रश्न पर आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिर से चेक किया जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोगों ने इस पेपर का जो प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें से 80+ प्रश्न अपने ही प्रैक्टिस सेट से आए थे और आपको 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न हल करना था। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना आप लोग, 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट इसका टाइम दिया गया था। जो टर्म एग्जाम था 40 अंक का था, ठीक है, और 10 अंक का इंटरनल असेसमेंट था। तो कुल मिला के पेपर जो है 50 अंक का, लेकिन जो आपका पेपर था वो टर्म एग्जाम जो पेपर दे रहे तो 40 अंक का था, ठीक है। और जो इंटरनल जो टीचरों द्वारा दिया जाता है कॉलेज के द्वारा वो 10 अंक का था, इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं। योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन, दिव्य जीवन, ठीक है, पहले का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है दूसरा, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है। तो दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ए, दिव्य जीवन, ठीक है, तो दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 3 नंबर, मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, ए और बी दोनों, अतिवैयक्तिक अनंत दोनों सही है। 3 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पूर्ण योग संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, आध्यात्मिक चेतना। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, योग में कितने प्राण माने गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, 5, ठीक है, तो 5 का सही जवाब है डी, 5। अगला प्रश्न है 6 नंबर, योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता, ठीक है, योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इंद्रियां, मन, अहम, बुद्ध, ये तीनों आता है, आप बुक में दे सकते हैं, और जो बी है ये नहीं आता, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 7 नंबर, अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, यम, ठीक है, यम में अपरिग्रह आता है। इसके कई पार्ट हैं इस तरह से, तो आप लोग नियम के भी कई पार्ट हैं, तो आप देख सकते हैं बुक में जाकर, ठीक है। तो अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है, तो यम के, ठीक है, 7 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, मूढ़, ठीक है। प्रश्न आ चुका 2021 में, तो आप लोग परेशान मत होना, बस प्रश्नों का थोड़ा जो प्रकृति होता है बदल दिया जाता है। तो तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 9 नंबर, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, संस्कृत। अपने टेस्ट में हम लोगों ने इसे किया था और ये आया हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, तो 9 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, योग द्वारा विकसित होने वाली शक्तियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का डी, उपरोक्त सभी, शारीरिक, मानसिक, नैतिक तीनों हैं, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का डी। अगला प्रश्न है 11 वेदों के प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, 4 प्रकार के, ठीक है, तो 11 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
कब आरंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया। ठीक है, तो इसीलिए 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अभी 2022 मनाया गया, अब 23 चल रहा है तो 22 मनाया गया था, तो कितना हो जाएगा? 15 7 22, 8वां मनाया गया था 2022 में, 8वां मनाया गया था। ठीक है, इस तरह पूछा जाता है। ध्यान रखना, योग में, योग ये अपना जो विषय है 204 योग शिक्षा है, इसमें योग से संबंधित जो करंट का रहता है, कब मनाया गया, कौन सा है, या इसका विषय क्या है, अक्सर पूछा जाता है। तो ये आप लोग अच्छे से देख के जाया करें। ठीक है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 12 का सही जवाब है ए। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है 13 नंबर, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आरंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, भारत। 13 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है 14, योग दर्शन के प्रणेता हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, महर्षि पतंजलि। ठीक है, तो 14 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है योग सूत्र के रचनाकार हैं? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि। अगला प्रश्न है 16 नंबर, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का डी। ठीक है, 16 का सही जवाब है डी, 195। अगला प्रश्न है योग दर्शन का साम्य दर्शन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, सांख्य। ठीक है, 17 का सही जवाब हो जाएगा ए, सांख्य। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, वज्रासन। ठीक है, वज्रासन किया जा सकता है, भोजन के तुरंत बाद भी वज्रासन किया जा सकता है। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बी, वज्रासन। अगला प्रश्न है 19 नंबर, तन्मात्राओं की संख्या है? तन्मात्राओं की संख्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, 5। ठीक है, 19 का सही जवाब है डी, 5। अगला प्रश्न है 20 नंबर, शरीर के अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो ध्यान रखना आप लोग, इसका सही जवाब जो है मेरे अनुसार सी है, और बुक में भी दिया गया है कपालभाति। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न आया हुआ था तो उस समय मॉडल पेपर में जो दिया गया है धौती देखोगे आप। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप लोग परेशान मत होना, नहीं कहोगे गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो शरीर के अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो इसका सही जवाब है मेरे अनुसार सी। ठीक है, कपालभाति मैं दिखा दे रहा हूँ, बुक में है ये, और आप मॉडल पेपर में देखोगे तो वहाँ धौती दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक होगी योग शिक्षा 150 पेज पे है। ठीक है, इसमें 8 पॉइंट पे जाओगे तो कपालभाति प्राणायाम से शरीर की चर्बी, ठीक है, शरीर की बढ़ी चर्बी घटती है। कपालभाति प्राणायाम से शरीर की बढ़ी चर्बी घटती है, यह इस प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कपालभाति जो है इससे चर्बी घटती है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का सी। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मॉडल पेपर में पहले बता दिया धौती दिया हुआ है, लेकिन मेरे अनुसार सी है, मैं बुक के अनुसार जाना चाहूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 21, महाभूतों की संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 5। ठीक है, अगला प्रश्न है 22, योग के कितने अंग हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, 8 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 23, अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, यम के अंतर्गत। ठीक है, 23 का सही जवाब है डी, यम। अगला प्रश्न है 24, ठोस महाभूत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, पृथ्वी। ठीक है, अगला प्रश्न है 25, सकारात्मक, प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना विशेषताएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, सतोगुण। ठीक है, 25 का सही जवाब है बी, सतोगुण। अगला प्रश्न है 26, ध्यान के मुख्य प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, 4 प्रकार। ठीक है, तो ध्यान के मुख्य प्रकार हैं, तो 26 का सही जवाब हो जाएगा बी, 4 प्रकार। अगला प्रश्न है आकाश से किस इंद्रिय का संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, कान से। मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, वहीं से तीनों प्रश्न, 3-4 प्रश्न आप देख लीजिएगा। तो 27 का सही जवाब है डी, कान। 28, जल का किस इंद्रिय से संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जीभ से। तीनों प्रश्न एक जगह से ही उठा दिया है। अग्नि किस मात्रा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का ए। मैं आपको बुक में दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं आकाश कान से। ठीक है, आकाश कान शब्द, वायु स्पर्श त्वचा वायु। ठीक है, आकाश कान शब्द, ध्यान रखना, आकाश कान शब्द, वायु त्वचा स्पर्श, अग्नि क्या है? नेत्र रूप। ठीक है, रूप है, यही पूछा था। ठीक है, और जल क्या है? जीव रस। तो क्लियर हो गया,
इसी पॉइंट से, और पृथ्वी देख लीजिए, पृथ्वी क्या है, नासिका गंध। तो इस तरह से इन्होंने तीनों प्रश्न एक जगह से नहीं उठाना चाहिए, बट इन्होंने उठा लिया, ठीक है, एक जगह से ही तीनों प्रश्न लगातार उठा लिया। देखिए आप, इस तरह चीटिंग करने की संभावना बढ़ जाती है। तो आकाश क्या है, कान शब्द, ठीक है, और वायु क्या है, त्वचा स्पर्श, अग्नि क्या है, नेत्र रूप, ठीक है, पूछा गया है रूप, ठीक है, और आकाश क्या है, कान, ठीक है, और जल क्या है, जीव रस, ये भी पूछा गया है। एक दो तीनों पूछ लिया लगातार, ठीक है। और देख लीजिए आप लोग, याद रखिए, उसको अगली बार पूछ ले। तो पृथ्वी क्या है, नसिका गंध से। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तीनों प्रश्न एक जगह से ही उठा लिया है। क्लियर हो गया? तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। तो क्लियर हो गया, आकाश से किस इंद्री का संबंध है, सही जवाब था इसका डी, कान, ठीक है। और 28, जल का किस इंद्री से संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जीभ। मैंने दिखाया भी आपको। अग्नि किस तन्मात्रा से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, रूप, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के पूछे गए हैं तीनों प्रश्न। क्लियर? अगला प्रश्न है 30, सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, 25, ठीक है। सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या है तो बी 25, ठीक है। 30 का सही जवाब है बी 25। क्लियर हो गया? 30 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 31, योग के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, शरीर, मन, आत्मा, ठीक है। 31 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, एक योगी का स्वभाव क्या होता है, एक योगी का स्वभाव क्या होता है, तो इसका सही जवाब है डी, प्रसन्नचित्त। अपने टेस्ट से ही आया था। अगला प्रश्न है, सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, मन, बुद्धि और अहंकार। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है, मन, बुद्धि और अहंकार अपने टेस्ट में किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, आस्तिक दर्शन है, तो ध्यान रखना, आस्तिक दर्शन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, योग दर्शन। आस्तिक मतलब जो भगवान को मानते हैं, भगवान किसी रूप को मानते हैं, ठीक है। बौद्ध, जैन ये सब नहीं मानते हैं, सब नास्तिक हैं, ठीक है। तो आस्तिक दर्शन कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, योग दर्शन। अगला प्रश्न है 35, नास्तिक दर्शन कौन है, मैं पहले ही बताया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सभी है, ठीक है। चारवाक, जैन, बौद्ध ये सब नास्तिक दर्शन है, ठीक है। डी इसका सही जवाब है 35 का। अगला प्रश्न है 36, योग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, ठीक है, यूज से, ठीक है। 36 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है 37, निम्न में से कौन सा क्षेत्र और क्षेत्रक को दर्शाता है। ध्यान रखना, क्षेत्र और क्षेत्रक मतलब हो गया क्षेत्र किस क्षेत्र से है और क्षेत्रक कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो निम्न में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रक को दर्शाता है, जैसे आत्मा, ये क्षेत्र हो गया, लेकिन क्षेत्रक क्या है, परमात्मा। आत्मा कहाँ से उत्पन्न हुई है, परमात्मा से। कहा भी जाता है हम लोगों के दर्शन में कि आत्मा, किसी का देहांत होता है बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई अपने। तो क्षेत्र क्या है, आत्मा, लेकिन क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न हुई है, ये परमात्मा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र और क्षेत्रक को दर्शाता है, तो आत्मा, परमात्मा ये भी ठीक है, प्रकृति, पुरुष ये भी ठीक है, माया, ब्रह्मा, लोग कहते हैं ना इसे ब्रह्मा जी की माया है। तो माया कहाँ से उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा से। तो माया क्या है, क्षेत्र, और ब्रह्मा क्या है, क्षेत्रक। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना आप लोग इस प्रश्न को, ये प्रश्न आ चुका है 2021 में वहां पर, लेकिन ये जो आल एबव था ये विकल्प नहीं था उस समय, ठीक है। तो उसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है मॉडल पेपर में, ठीक है, प्रकृति और पुरुष। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ये बी है, क्लियर है। लेकिन जब सभी विकल्प में दिया है तो सभी सही, तो हम सभी करेंगे। उस वक्त जो था डी नहीं दिया गया था, सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं दिया गया था, इसीलिए जो है मॉडल में आप देखोगे तो बी दिया गया है, ठीक। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, लोग ये मत कहिएगा कि गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों सही है, ठीक है। 37 का सही जवाब है डी। क्लियर हो गया? मॉडल पेपर में मत जाइए, क्योंकि उसमें सभी ऑप्शन नहीं था, इसलिए बी उन्होंने सही कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? तो 37 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, समाधि से पूर्व की अवस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, ध्यान, उसके बाद समाधि आती है। जो 8 योग के नियम दिए गए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा ना, यम नियम। तो इस तरह से जो लास्ट है वो समाधि है, और उसके पहले जो है ध्यान है, ठीक है। तो 38 का सही जवाब है सी। आप लोग देख लीजिए, प्रश्न वहीं से उठाता है। 38 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न 39, शरीर में मूलाधार चक्र का स्थान है, तो 39 का सही जवाब हो जाएगा बी, गुदा, ठीक है, सबसे नीचे। तो जो मूलाधार चक्र का स्थान है, आप बुक में देखिए पूरा चित्र सही दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, गुदा। देखिए वहीं एक ही पॉइंट से कई प्रश्न उठा लेता है। 40 नंबर है, मणिपुरक चक्र का शरीर में स्थान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, नाभि, ठीक है। नाभि जो है यहाँ पर मणिपूरक चक्र होता है, ठीक है। और जो
ये था, क्या था, मूलाधार चक्र गूंदा में, और ये मणिपूरक होता है, ये कहाँ होता है, नाभि में। ठीक है, 40 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 41, योग का छठा अंग है, तो इसका सही जवाब है 41 का डी, धारणा। मैंने पहले बताया 8 है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो धारणा इसका जो है छठा है, और समाधि जो है अंतिम है, यम क्या है, पहला है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है 42, ध्यान के कितने स्थान हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 4। ठीक है, ध्यान के कितने स्थान हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 4। 43, एकाग्रता संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, ध्यान से। ठीक है, 43 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है 44, नाड़ी चक्र का शुद्धिकरण होता है, तो इसका सही जवाब है, ध्यान रखना, 44 का सही जवाब है बी, प्राणायाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है 45, ज्ञान के प्रमाण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, उपरोक्त सभी, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, तीनों। ठीक है, अगला प्रश्न है 46, स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, नियम के। ठीक है, नियम, यम, नियम, इस तरह जो भी है उसमें जो है नियम के अंतर्गत स्वाध्याय आता है। मैंने कहीं कहा, बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ दिया गया है। स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है, तो नियम के। 46 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 47, चित्त की वृत्तियां हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, 5। ठीक है, अगला प्रश्न है 48, व्याधि का उत्पत्ति स्तर है, तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा, इन सभी में कोई एक चुनना है। व्याधि मतलब क्या होता है, रोग, बीमारी, तो इसका स्तर क्या है, उत्पत्ति स्तर क्या है, एक कोई एक देखोगे तो बी द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, मानसिक, क्योंकि मानसिक में अगर व्याधि है तो शारीरिक प्रॉब्लम भी आ जाएगी, प्राणिक मतलब प्राण में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये तीनों सबसे बेस्ट है। लेकिन आप गूगल में करोगे तो देखोगे वहाँ शारीरिक व्याधि, क्योंकि रोग जो होता है शरीर से भी उत्पन्न होता है, कुछ रोग होते हैं। ठीक है, अगर आपका मन बहुत अच्छा है फिर भी शारीरिक कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी देखो चर्म रोग ढेर सारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फिर मानसिक तो है ही, प्राणिक जो है, प्राणिक वाला यहाँ से भी उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से अगर मेरे अनुसार देखोगे मैं डी मान के चलूंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, व्याधि का उत्पत्ति स्तर सबसे बेस्ट जो है ये बी ऑप्शन है। अगर आप एक करना चाहिए तो बी कीजिएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा व्याधि का उत्पत्ति स्तर। लेकिन मैं जो भी चल रहा हूँ ये बी मान के चलूंगा। पहले बताया 2 प्रश्न है जो संदेह प्रश्न है, क्लियर बता नहीं सकते क्या होगा, क्योंकि गूगल में देखो शारीरिक मानसिक दोनों दिया है, प्राणिक भी हो रहा है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे अनुसार है वो मैं डी मान के चलूंगा। ठीक है, अगर आप बी किए हैं तो भी सही है, क्योंकि सबसे बेस्ट इन तीनों में बी ही है। अगर आपका मन जो है व्यथित है, कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है, तो आपका शरीर और प्राणिक तीनों प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इस तरह से सबसे बेस्ट बी है, लेकिन जो सही है मैं अपने अनुसार इसको डी मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, इसमें परेशान मत होइएगा, क्योंकि शारीरिक आप गूगल में कर लीजिए, शारीरिक मानसिक दोनों दे रहा है। ठीक है, तो 48 का सही जवाब है मेरे अनुसार डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 49, 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। देखिए बार बार पूछ रहा, 15 में शुरू हुआ तो 15 1 हो गया, 15 7 22, 8वां हो गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का सी। ठीक है, अगला प्रश्न है 50, पथ्य अपथ्य संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, योगी का आहार। अपने टेस्ट से ही आया था, मैंने पहले बता दिया 80+ प्रश्न आए थे, आपको 50 प्रश्न करना था। आप चाहो तो 100% ला सकते हो, कोई बच्चे लाए भी हैं। अगला प्रश्न है 51, योगश्चित वृत्ति निरोधा सूत्र किसने दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पतंजलि, महर्षि पतंजलि जी। ठीक है, 51 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है 52, पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो 52 का सही जवाब हो जाएगा सी, कैवल्य। अगला प्रश्न है 53, श्वसन पर नियंत्रण की प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, प्राणायाम। ठीक है, श्वसन पर नियंत्रण की प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का सी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 54, 53 क्लियर हो गया था ना, सी था। और 54, प्राणायाम में कौन सी क्रियाएं आती हैं, 54 प्राणायाम में कौन सी क्रियाएं आती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का डी। ठीक है, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब होता है सांस को अंदर खींचना, कुंभक मतलब रोके रहना, और कहते हैं कुंभक कुंभ रहे हो क्या, तो सांस को रोक रखना, और रेचक मतलब सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होना। क्लियर है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अच्छे से आप लोग बुक्स पढ़िए तो अच्छा नंबर आएगा, क्लियर रहता है कंसेप्ट। अगला प्रश्न है 55 का मूल बंध संबंधित है, मैंने पहले बताया बार बार प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, गुदा से। प्रश्न रिपीट कर दे रहा है।
अगला प्रश्न है 56, श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56, मैंने बता भी दिया था, बी, कुंभक। ठीक है, पूर्वक मतलब होता है सांस को खींचना, कुंभक मतलब रोके रहना, सांस को अंदर रोकने, और रेचक मतलब छोड़ना होता है। ठीक है, तो 56 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका जो है सही जवाब है 56 का। अगला प्रश्न है 57, योग में ज्ञानार्जन के उपकरण हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, ए और बी दोनों, आंतरिक बाह्य दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है 58, मन का पूरी तरह परम चेतना में लीन होना क्या है, तो ध्यान रखना 58 का सही जवाब हो जाएगा मन का पूरी तरह से परम चेतना में लीन होना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, समाधि। ठीक है, समाधि, 58 का सही जवाब है सी, समाधि। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 59, पांडिचेरी आश्रम की स्थापना किसने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, श्री अरविंद। ठीक है, पांडिचेरी आश्रम की स्थापना किसने की, 59 का सही जवाब है सी, श्री अरविंद। अगला प्रश्न है 60 नंबर, योग में यम कौन सा सोपान है, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रथम। मैंने पहले बताया यम, दूसरे बार नियम है। ठीक है, तो इस तरह से यम जो है क्या है, प्रथम है। इसको आप देखिए बार बार यम नियम से मतलब जो भी पूछा जा रहा है, योग के जो भी 8 प्रकार हैं उसमें बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है इस तरह से। ठीक है, जो इसके स्तर है आप देख लीजिए, कभी कोई क्रम पूछ लेता है, कभी इसमें आंतरिक बाह्य होते हैं, तो ध्यान रखना जो प्रथम जो है 5 हैं वो आंतरिक हैं, और जो 3 लास्ट हैं वो बाह्य माने जाते हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए 2-3 प्रश्न यहीं से हो गया। तो योग में यम कौन सा सोपान है, तो प्रथम। ठीक है, 60 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है 61, इंद्रियों को विषय से हटाना कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का सही जवाब है बी, प्रत्याहार। ठीक है, 61 का सही जवाब है बी, प्रत्याहार। अगला प्रश्न है 62, योग में अंतःकरण क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, उपरोक्त सभी, मन बुद्धि अहम तीनों। ठीक है, अगला प्रश्न है 63, योग क्रिया का अंतिम पद है, मैंने पहले बताया प्रथम क्या है यम, और अंतिम जो है ये ए है, समाधि। ठीक है, योग क्रिया का अंतिम पद क्या है, तो समाधि है, सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 64, हठ योग के प्रवर्तक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, गोरखनाथ। ठीक है, 64 का सही जवाब है सी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का। आप लोग ध्यान रखना 65 का सही जवाब होता है मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं, तो ध्यान कर सकते हैं। मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं, तो ध्यान, लेकिन यहाँ विकल्प में ध्यान है नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं, तो ध्यान इसमें है नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। क्लियर हो गया। तो आप लोग ध्यान रखना, लेकिन विकल्प में आप लोग ध्यान रखना, सॉरी, ध्यान सही है लेकिन विकल्प में नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर हो गया, 65 का सही जवाब है डी, परेशान मत होना आप लोग। ठीक है, 66, चित्त को लंबे समय तक विषय पर केंद्रित करना कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे अनुसार सी, समाधि। अगर आप मॉडल पेपर में देखो ध्यान दिया गया है, ध्यान मतलब होता है कहीं पर अपना मन को लगाना, उसमें प्रश्न थोड़ा सा रिपीट किया है, मतलब रिपीट किया लेकिन उसमें लंबे समय नहीं दिया था। ठीक है, जब 2021 में प्रश्न आया था उसमें लंबे समय नहीं दिया था, उसमें लगाया था मन को कहीं पर लगाने को क्या कहते हैं, तो ध्यान कहते हैं, लेकिन चित्त को लंबे समय तक लगाना क्या कहते हैं, तो समाधि कहते हैं। उस बार उसने प्रश्नों को थोड़ा से मतलब घुमा दिया है। अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग ध्यान ही करके टिक चले आओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चित्त को लंबे समय तक किसी विषय पर लगाना समाधि कहते हैं। कितने लोग समाधि में चले गए हैं। ठीक है, ध्यान मतलब होता है नॉर्मली कुछ समय के लिए, लेकिन समाधि मतलब होता है लंबे समय के लिए। तो 66 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 67, बंधन और मोक्ष का मुख्य कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, मन। ठीक है, बंधन और मोक्ष का मुख्य कारण है तो मन है। ठीक है, माइंड है, बंधन और मोक्ष का मुख्य कारण माइंड है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 68, चित्त को अपेक्षित विषय पर केंद्रित करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, ध्यान। ठीक है, चित्त को अपेक्षित विषय पर केंद्रित करना ध्यान है, लेकिन लंबे समय तक करना समाधि हो जाता है। ठीक है, चित्त को अपेक्षित बोल भी दिया है। ठीक है, चित्त को अपेक्षित विषय पर केंद्रित करना, ठीक है, क्या होता है, ध्यान। 68 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में योग को योगा कर्मसु कौशलम के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखने का सही जवाब है सी, गीता। किस ग्रंथ में योग को योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योग जो है कर्म की क्रिया एक तरह से है, कौशल है। ठीक है, तो किसमें कहा गया है, गीता में। जो अगला प्रश्न है इसी से लिंक है। ठीक है, तो
तो अगला प्रश्न जो है इसका उत्तर हो जाएगा योग क्रियात्मक मनोविज्ञान है। किसने कहा? तो इसका सही जवाब है श्री कृष्ण, क्योंकि गीता में जो उपदेश दिया है किसने दिया है? श्री कृष्ण ने। आप प्रश्नों को देखिए, इसमें क्या कर रहा है, कई प्रश्न एक जगह से उठा दे रहा है। तो जब यहाँ पर योग से शुरू हो गया है योगा कर्मसु कौशलम, तो आप यहाँ से भी गेस कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसका? गीता सही जवाब है इसका। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो सही से मिल नहीं पा रहा है, तो आप यहाँ से गेस कर सकते हो। अगर मॉडल पेपर देखोगे कहीं ये बुक में नहीं मिल पा रहा, तो योगा क्रियात्मक मनोविज्ञान है। किसने कहा? तो श्री कृष्ण। ठीक है, आप कर सकते हो इसमें, क्योंकि गीता से संबंधित है और गीता को उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण भगवान। तो श्री कृष्ण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप ध्यान रखना, यदि आप गूगल में सर्च करोगे कहीं कहीं विवेकानंद में भी मिल जाता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण और गीता से प्रभावित थे, तो इसलिए ये भी सही हो सकते हैं। और कहीं कहीं श्री अरविंद भी मिल जा रहा है, तो इसलिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे अनुसार है सी है, क्योंकि वहीं पॉइंट्स उठाया तो सकता है सही हो जाए। लेकिन क्लियर में 100% हूँ नहीं। ठीक है, श्री कृष्ण में भी मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इसे टिक मान के चल रहा हूँ। आप स्वामी विवेकानंद कर सकते हैं और श्री अरविंद भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद गीता और श्री कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो भी सही हो सकता है, गूगल में दिखा रहा है ये भी। ठीक है, लेकिन जो श्री अरविंद है ये भी हो सकते हैं, लेकिन 100% क्लियर नहीं तो मिल रहा है कहीं से। ठीक है, तो अभी जो 70 का सही जवाब है मैं सी मान के चल रहा हूँ। ठीक है, श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है 71 भक्ति सागर में समाधि के प्रकार हैं। तो 71 का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए, 3 प्रकार के। क्लियर हो गया? तो भक्ति सागर में समाधि के प्रकार हैं, तो ए 3 प्रकार। और आप लोग जो 70 था इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसका सही जवाब सी ही मान के चलना। ठीक है, परेशान मत होना। और 71 का ए है। ठीक है, 3। 72 प्राणायाम की पूर्व आवश्यकताएं हैं, तो 72 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी यम नियम आसन। ठीक है, प्राणायाम की पूर्व आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं क्या है? यहाँ पर अवस्थाएं रहना चाहिए। ठीक है, प्री रिक्वेस्टिक ऑफ प्राणायाम, तो यहाँ प्राणायाम की पूर्व आवश्यकताएं नहीं, पूर्व अवस्थाएं होता, क्योंकि जो प्राणायाम है उससे पहले यम नियम आसन है। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसमें यहाँ पर अवस्थाएं होना चाहिए, जो भी है, बट आप जो इसका सही जवाब है डी है। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 73 योग समन्वय का प्रत्यय दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, श्री अरविंद। अगला प्रश्न है 74 सिर के केंद्र में स्थित चक्र का नाम है। देखिए इस तरह से यहाँ पर चौथा या 5वां प्रश्न हो गया, शायद 4th हो गया। तो इस तरह इस पॉइंट में पहले बताया, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जो चक्र वाला है, तो 74 सिर के केंद्र में स्थित चक्र का नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, आज्ञा चक्र। ठीक है, 74 का सही जवाब है डी, आज्ञा चक्र। अगला प्रश्न है 75 प्राणायाम संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, श्वसन से। ठीक है, 75 का सही जवाब हो जाएगा ए, श्वसन। अगला प्रश्न है 76 सूर्य नमस्कार में कितनी अवस्थाएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 12। ठीक है, कहीं की बुक में तो 10 भी मिल जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं रहेगा, कुछ और बोल रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो 12 अवस्थाएं सूर्य नमस्कार की। अगला प्रश्न 77 योग शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, उपरोक्त सभी है, शारीरिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, तीनों। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 78 योग अभ्यास का उत्तम समय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्रातः। आप देखते भी हो तो लोग प्रातः काल ढेर सारी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्रातः। अगला प्रश्न है 79 प्रकृति की अवस्थाएं हैं, तो ध्यान रखना ऊपर की ओर व नीचे की ओर दिव्य व अदिव्य। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है 80 नंबर किसका विश्वास है कि प्रकृति का निम्न से उच्च की ओर जाना योग का लक्ष्य है, तो ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा कपिल। ठीक है, इसका सही जवाब है डी, कपिल। किसका विश्वास है कि प्रकृति का निम्न से उच्च की ओर जाना योग का लक्ष्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कपिल। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है कि सी मिल जाए, लेकिन क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 80 का डी। अगला प्रश्न है 4-5 प्रश्न में पहले बता, 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो परेशान कर रहे हैं, वो क्लियर मिल नहीं पा रहे हैं बुक में, तो आप मतलब मान के चल सकते हैं, यूम कर सकते हैं, कुछ गेस कर सकते हैं, नॉर्मली चीज़ें मिल रही है। ठीक है, परेशान मत होना, 2-3 प्रश्न ही हैं, बाकी तो ठीक है, और 100 में 50 प्रश्न करना रहता है, तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। 81 प्रश्न है 81 अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पांडिचेरी। ठीक है, अगला प्रश्न है 82 योगेश्वर किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, कृष्ण को। अब सारे प्रश्न अपने टेस्ट से आए हुए हैं। अगला प्रश्न है 83 आदि योगी कौन है, तो 83 का सही जवाब हो जाएगा सी, महेश। अगला प्रश्न है 84 आंतरिक एवं बाह्य शुद्धि की प्रक्रिया का नाम क्या है, तो 84 का सही जवाब हो जाएगा बी, शौच।
ठीक है। अगला प्रश्न है 85, कवन नाड़ी तंत्र से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 3 है, एक नहीं है। कवन नाड़ी तंत्र से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का ए, कुर्मु। ये प्रश्न प्रश्न पहले आ चुका है 2021 में, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो कौन नाड़ी तंत्र से संबंधित नहीं है, तो कुर्मु, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का ए। अगला प्रश्न है यम संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, उपरोक्त तो सभी, ठीक है। मन, वचन, कर्म, यम जो है तीनों से संबंधित है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी। अगला प्रश्न 87, गीता में योग के प्रकार हैं, तो 87 का सही जवाब हो जाएगा सी, 4 प्रकार के, ठीक है। ऐसे तो गीता में योग के प्रकार जो है 18 दिए गए हैं, ठीक है। फिर कई 3 भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ ना तो 18 है ना तो 3 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 भी बताए गए हैं, ठीक है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं गीता में योग के प्रकार कितने हैं, तो 4 हैं, ठीक है। 87 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है युज का अर्थ है, तो युज मतलब ही होता है एक होना, जोड़ना, मिलना, सबको एक ही है। यूज माने क्या होता है, जोड़ना, लेकिन एक होना भी जुड़ना ही है, मिलना भी एक है। उपरोक्त सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सभी। तो 88 का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है योग का शहर कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, ऋषिकेश को योग का शहर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 90, कौन सा योग का अंग नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखना, इसमें कोई नहीं, ठीक है। कौन सा योग का अंग नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है, इसका मतलब कौन सा नहीं है, तो तीनों हैं, अर्थ, धर्म, काम। तो कौन सा योग का अंग नहीं है, तो इसमें कोई है ही नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। कौन सा योग का अंग नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न आप लोग देखेंगे, कंफ्यूज मत हुआ करिए, कौन सा योग का अंग नहीं है, तो मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से मतलब तीनों हैं, तो कौन सा नहीं है, इसमें से प्रश्न किस तरह घुमाया हुआ, पहले देखिए तो सही। पहले तो पूछा उसमें इनमें से कौन सा योग का अंग नहीं है, अब आप ढूंढिए कौन सा नहीं है, लेकिन सिर्फ सब है तो क्या करोगे, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ऊपर में से कोई नहीं, ठीक है। 90 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 91, शरीर के लचीलेपन के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है, शरीर के लचीलेपन के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त तो सभी। चक्रासन तो सबसे मस्त है, आप देखो शरीर को तोड़ के इस तरह से घूम के आप लोग देखोगे, इसका फिगर तो दिखा रहा है, तो सबसे बेस्ट इन तीनों में, ध्यान रखना, इन तीनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ए है, चक्रासन। लेकिन जो मकरासन है, शलभासन है, ये भी इससे भी होता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके जो शरीर है ये क्या होती है, थोड़ा से अपना लचीलापन हो जाती है। आप बुक में देख लीजिएगा, मेरी बात चाहे मानिए चाहे मत मानिए, ठीक है। तो इस तरह से सही जवाब जो हो जाएगा इसका डी, तीनों है, जब सभी दिया तो हम सभी मान के चलेंगे, ठीक है। मकरासन, शलभासन, चक्रासन, मकरासन, शलभासन, तीनों इसका सही जवाब अर्थात उपरोक्त सभी। लेकिन कोई एक देखोगे तो ए हो जाएगा चक्रासन, लेकिन ऑप्शन विकल्प दिया हुआ है उपरोक्त सभी, इसका हम सही जवाब मान के चलेंगे डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है 92, योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का सी, शवासन। जब लोग योगासन करते हैं, थक जाते हैं, तो क्या करते हैं, शवासन, ठीक है। योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 93, अनुलोम एवं विलोम संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इस प्रश्न का, अनुलोम एवं विलोम संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ए, प्राणायाम। ध्यान रखना, प्राणायाम के अंतर्गत ही श्वसन भी आ जाता है, पूरक भी, तो ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत पूरक मतलब क्या होता है, हवा को खींचना, ठीक है। तो पूरक भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है। प्राणायाम में क्या होता है, पूरक मतलब इस तरह से कर सकते हैं, हवा को खींचते हैं, तो पूरक कहलाता है। तो अनुलोम एवं विलोम संबंधित है, तो ध्यान रखना ये प्राणायाम से संबंधित है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, सभी कर देना, क्योंकि पूरक जो है इसका पार्ट है, तो जब आप प्राणायाम बोल दिए सभी कुछ आ गया, ठीक है। तो इसलिए 93 का सही जवाब हो जाएगा, 93 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्राणायाम। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 94, पतंजलि योग पीठ के संस्थापक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का बी, स्वामी रामदेव, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो 94 का सही जवाब था बी, स्वामी रामदेव। 95, सतोगुण से अधिक प्रभावी चित्त कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का सी, एकाग्रता। सतोगुण से अधिक प्रभावी चित्त कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, एकाग्रता। अगला प्रश्न है 96, कौन सा आसन थायराइड के लिए उपयोगी है, तो 96 का सही जवाब हो जाएगा सी, भुजंगासन, ठीक है। अगला प्रश्न है 97, योग के पर्व कितने हैं, योग के पर्व कितने हैं, तो 97 का सही जवाब हो जाएगा सी, 5,
सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 98 योग के करण हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का सी, अंतः एवं वायकरण दोनों। तो 98 का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 99 बैठने का आसन है, तो इसका कहा जाता है बैठने का आसन है, तो 99 का सही जवाब हो जाएगा बी, पद्मासन। कहते हैं पद्मासन मतलब बैठा हुआ है, तो बैठने का आसन है बी, इसका सही जवाब है बी, पद्मासन। 99 का सही जवाब है बी, पद्मासन। अगला प्रश्न है 100 और लास्ट, बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है। प्रश्नों को ध्यान रखना, नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वृक्षासन, या एक पैर पर कभी कभी खड़ा होकर हाथ को ऊपर उठाकर किया जाता है। आप लोग फिगर में जाकर चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, तो बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है, तो वृक्षासन ये खड़े होकर किया जाता है। बाकी सिद्धासन, सिंहासन, पद्मासन सारी क्या है, ये बैठकर किए जाने वाले हैं। लेकिन एक जो है बैठकर किया जाने वाला नहीं है, मतलब और भी तरह के हैं, बट जो बैठकर नहीं किया जाता है उसमें सबसे बेस्ट है ये ऑप्शन डी, वृक्षासन। ठीक है, तो बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है, तो डी इसका सही जवाब है। क्लियर हो गया? तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, यह था BD 204 योगा एजुकेशन एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर। 2-3 क्वेश्चन थोड़ा संदेह है, क्लियर नहीं मिल पा रहा था कि क्या था, क्या सही क्या गलत है, लेकिन मैंने कोशिश किया जो भी है, कहीं ना कहीं बुक या गूगल किसी तरह से ढूंढकर किया गया है। बाकी आप मैक्सिमम प्रश्न जो भी है, 1-2 प्रश्न संदेह है और सही भी हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ 99% सही हो जाएगा, बट 1-8% चांस है कि यूनिवर्सिटी कुछ और मान ले, क्योंकि आंसर की देती नहीं है, तो इसलिए गेस ही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरा कोशिश किया गया है सभी प्रश्न सही हो। तो यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन तक, कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या दोस्त यार जो भी आपके BEd कर रहे हैं उनको जिससे बेनिफिट हो। जो लोग फर्स्ट ईयर में से सेकंड ईयर में गए हैं, आप लोग पेपर अच्छे को देखिए, अच्छे से भी पढ़िए, बुक को पढ़िए, मॉडल पेपर को पढ़िए, और टेस्ट जो प्रीवियस ईयर का है उसको बार बार देखते रहिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए उसको अच्छे से रटिए। आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चे 80 में 80 अंक प्राप्त किए, सोचिए, मतलब 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 100% प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बुक पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं मेरे साथ, तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे, विश्वास कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।